Hey there, how are you all? I am asking CBSE students कि कैसी चल रही हैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारियां? हाउ योर प्रिपरेशंस फॉर एनुअल एग्जाम्स आर गोइंग ऑन वेल ना? यू हैव गॉन थ्रू आवर वीडियोज़ ऑन ग्रामर, 10 marks covering these are, and also videos on literature section where 3 marks and 6 marks material has been given to you and making it total 30 marks का जो क्वेश्चन आंसर ही आ रहा है. तो how to attempt is very important to learn because literature section is given here. Questions are given to you to write, to check your assessment. How could you assess a situation? How can you interpret any situation, any plot? How you can analyze, है ना? And inference based question जो उसमें डाले जाते हैं, इवैल्यूएशन करने के लिए आपको कहा जा सकता है. ठीक है, तो आज लेकर आए हैं आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर थर्ड. 2 पहले हम कर चुके हैं, पहला और दूसरा. देखिए आप बिल्कुल इसके अंदर 18 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं फुट इन राउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट के वो डिस्कस किए गए थे. तो आज इस वीडियो में भी एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं थर्ड. ये हमारा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर. सोल्व करके बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपने अटैम्प्ट कैसे करना है. रैम्बलिंग नहीं चलेगी, इधर उधर की बातें मारकर आप सोचो वर्ड लिखा है जी मैं तो नहीं, वर्ड नहीं, प्रिसाइजली लिखना है, स्टिकिंग टू द पॉइंट लिखना है. ठीक है ना, स्टिक टू द आंसर लिखना है. यहाँ पर देखिए किस तरह क्वेश्चन आएगा. यहाँ पर देखिए आप, ये दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन. ये फर्स्ट फ्लाइट के आएंगे. बिल्कुल इसी तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा, 8वां ही क्वेश्चन रहेगा वो भी. एंड व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड. अब ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2 हैं, तो दोनों का आंसर देना है आपने. ठीक है, पहला 2 का मान लो, दूसरा 1 का. 3 नंबर का है ना ये. तो आपको क्या क्या बातें ध्यान आ जानी चाहिए, है ना? क्यों भेजा? वो जेनरस था, है ना? पोस्ट मास्टर जो था बड़ा हेल्पफुल था सभी के लिए और गॉड लविंग मैन था वो, है ना? और जब उसने पत्र मिला तो ये कहानी आपको याद आ जानी चाहिए. एंड व्हाई डज ही साइन गॉड, कि इस आदमी का जो गॉड में फेथ है वो प्रिजर्व रखना है मैंने, उसको जो है शेकन नहीं होने देना है, इस कारण था. दूसरा क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे लेटर टू गॉड बाय विजय कुमार, यूट्यूब के सेक्शन सर्च बार पर जरूर आपको मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चन. व्हाट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिचविल डिड मैक्सवेल लर्न आफ्टर इट टुक हिम टू द बाथरूम. तो क्या है उसके अंदर आपको क्या ध्यान आना चाहिए. ठीक है ना, वाइल्ड विद जॉय वाला, प्लंजिंग, रोलिंग, ठीक है, शूटिंग अप एंड डाउन, लेंथ ऑफ द बाथ टब, इस तरह से ये सब जो है आपको ध्यान आना चाहिए. ये बिल्कुल टू द पॉइंट लिखने का तरीका आपको बताएंगे हम आपको. अभी मैं आ रहा हूँ फुल आंसर के साथ भी, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह का आपको दिखने वाला है. इस तरह के ये 5 आपको पहले दिख रहे हैं ना, 4 करने होंगे फर्स्ट फ्लाइट के और अंत में 3 दिख रहे हैं आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट के. ग्रामर के भी सब कुछ रेडी है. वीडियो को जो है वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. व्हाई डिड द बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, क्यों बोला उसने. देखिए सरमन ऑफ बनारस बाय विजय कुमार लिख के देखिए, बिल्कुल सटीक आंसर. ये हमारे वीडियो आप देख भी सकते हैं. ठीक है ना, कि क्यों बोला उसने कि ऐसे से लाना जिससे कोई डेथ ना हुई हो. ठीक है ना, बिकॉज वो उसको सिखाना चाहता था कुछ, यही कारण था ना. तो इसी के बारे में आपने लिखना है, इधर उधर की मार के नहीं आना है आपने. ठीक है, तो आगे मैं डिटेल बताऊंगा आपको कि कैसे सोल्व करेंगे. डिस्क्राइब द मेथड एनी ग्रेगरी सजेस्टेड इन ऑर्डर टू प्रूव दैट शी इज लव्ड फॉर व्हाट शी इज. ये कैसा था वो. ठीक है ना, कि अगर वो अपने बालों को बदल लेगी, है ना, येलो से कोई अदर कलर कर लेगी, ठीक है ना, डाई लगाकर, तो है ना, तो वो इनर ब्यूटी से, है ना, जो प्यार करे, नॉट की आउटर पर्सनैलिटी. तो ऐसे करके आंसर आना था इसका. ठीक है, फायर एंड आइस देखिए बाय विजय कुमार डाल के देखिए आप. पेसिमिस्टिक आउटलुक बताती है हमें. क्या है बताइए कैसे कह रहे हैं आप, है ना, कि ह्यूमैनिटी शुड नॉट ट्राई टू इनोवेट डेवलप न्यू वेपन्स क्यों बनाई जा रहे हैं हम. ठीक है ना, तरक्की करनी है तो क्या है, कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ है. क्या हो रहा है रशिया और, है ना, यूक्रेन आपस में, या अभी हमास भी शुरू हो गया है. राइट, तो इस तरह से कहाँ जा रहा है ये संसार. इसी तरह अगर हम फुटप्रिंट विदाउट फीट की बात करें, क्वेश्चन 9 रहेगा आपका. एंड एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 विल बी आस्क्ड बाय द बोर्ड टू आंसर. एंड जिसमें क्या होगा, ट्रिकी है. ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी बाय विजय कुमार डाल के देखिए. वाई वॉज ट्रिकी एंड अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर अदर डॉग्स एट द सर्जरी. क्यों, क्या ध्यान आएगा, क्या आपको वो कैब याद आ रही है. ठीक है ना, तो नॉइजी पैक में जब उसको रखा गया, डल आइज उसकी, है ना, एंड पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट पे पड़ा रहा, स्निफ दूसरे डॉग कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने लगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो ये ऐसे आपको याद आ जाना चाहिए, जो उसके चारों ओर घूमती हैं लाइनें. ये नहीं है कि कुछ भी लिखा हुआ कहानी लिखनी शुरू कर देते हो. हेनरी अनइंटेंशनली सेव्ड ऑसेबल्स लाइफ, कैसे, तो मिडनाइट विजिटर बाय विजय कुमार डालिए. ठीक है ना, तो वो
एक तरह से पानी देने आया था, ये याद आ जाना चाहिए उसको। लेकिन उसने नॉकिंग का जो है बेनिफिट उठाया, तो ये सब कैसे उन्हें सोचा कि पुलिस है और वो जंप किया और वो है वहाँ बालकनी की कहानी पहले खड़े हुए था। तो इस तरह से आपको याद आ जाना चाहिए। 50 शब्दों में आंसर देना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे देना है आपने। एंड हाउ डिड द लोजल रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज दैट द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट। तो कैसा लगा? अनहैप्पी बिल्कुल लगा। और क्या आपको याद आनी चाहिए वोकैबुलरी, है ना, मिजरेबल, क्योंकि वो पुअर क्लर्क था, वो कैसे रिप्लेस करेंगे, यही सिचुएशन आई। तो इन पर 4-5 लाइनें लिखिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल आंसर हमारे एक्सपर्ट द्वारा जो बनाए गए हैं। तो ये है कि उसने मनी क्यों भेजी, क्योंकि वो काइंड था, जेनरस था, हेल्पफुल था, गॉड फीयरिंग था, ठीक है ना। और जब उसने पढ़ा कि 100 पैसों मांगे हैं, वो बड़ा सिंपैथेटिक हो गया, ठीक है ना। उसने हेल्प करने की चाही और उसने अपनी सैलरी से और स्टाफ से इकट्ठा किया और नाम लिखा गॉड के, गॉड ही भेज रहा है, क्योंकि वो शेक करना नहीं चाहता था उसका फेथ गॉड में। इस तरह से ये कहानी इस तरह 50 शब्दों में आपने लिखनी है। प्रश्न के चारों ओर ही घूमना चाहिए आपका आंसर, ये नहीं है कुछ भी लिखाओगे। व्हाट स्पेशल कैरेक्टर इज मिजबिल, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी के बाद अगर हम व्हाई डिड बुद्धा आस्क किसा गौतम टू हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, तो क्यों उसने कहा कि भैया जहाँ कोई डेथ ना हुई हो, क्योंकि वो उसको रियलाइज़ करवाना चाहता था कि अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू डाई वन डे, कोई बचा नहीं सकता, ठीक है ना, नो वन कैन एस्केप डेथ, कोई किसी को कितना ही प्यारा हो, डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये बताना चाहता था इसलिए, ठीक है। एने ग्रेगरे वाले में अगर हम देखें तो ये आंसर तैयार किया गया आपके लिए। और ये फायर एंड आइस में पैसिमिस्टिक व्यू कैसे देता है, तो इसको पढ़ लो, कापियों पे लिख लो। इसी तरह अगर ट्रिकी अनइंटरेस्टिंग क्यों था, अगर हम फुटप्रिंट विदाउट फीट में जा रहे हैं आंसर करने सर्जरी में, ठीक है ना, द हाउसहोल्ड डॉग सर्ज अराउंड मिस्टर हैरियट टू सी ट्रिकी, ठीक है, तो ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, उन्हें कोई ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मोशनलेस पड़ा रहा, तो इस वजह से लगा। तो ये मॉडल आंसर इस तरह से 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइनें आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। वर्ड लिमिट में रहते हुए हेनरी ने कैसे उसकी जान बचाई, वो वाटर देने आया, उसकी नॉकिंग का बेनिफिट लिया, उसने वार्न किया मैक्स को ये पुलिस है, ठीक है ना, और उसने जंप किया और 10 हेनरी सेव्ड दिस वे, है ना, अनइंटेंशनली कहीं, या ठीक है यहाँ है। हाउ डिड द लोइजल रिएक्ट, कैसे रिएक्ट किया? दे वर वेरी अनहैप्पी व्हेन दे अंडरस्टूड दैट नेकलेस हैड बीन लॉस्ट, दे वर श्योर दैट द लॉस ऑफ नेकलेस वुड मेक देयर लाइफ मिजरेबल, है ना। तो इस तरह से देखो आप बिल्कुल सटीक आंसर आपने लिखने हैं। होप कि आपको पता लग गया है टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने आपको दी हैं कि सोल्व कैसे करना है। मोर इंपॉर्टेंट इज सोल्व कैसे करना है। दीज क्वेश्चन कैन बी, है ना, डिफरेंट फ्रॉम दीज गिवन इन दीज 3 वीडियो। दिस इज 3rd वीडियो इन अ रो वेयर वी have given you previous year question paper 1, 2 and 3, and we are coming with 2 more question paper। 9 into 5 45 क्वेश्चन में से मैं दावा करता हूँ कि इसमें से ही आपके इस साल आ जाएंगे। तो 45 क्वेश्चन मैं आपको इन 5 वीडियो में दे रहा हूँ हर साल के, यानी कि 5 फर्स्ट फ्लाइट के और 3 5 3 8 5 40, हाँ 45 नहीं 40 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 5 फर्स्ट फ्लाइट के हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से निकालकर, और 3 इसके दे रहे हैं आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट के। तो 40 क्वेश्चन आपके हो जाए। 40 में से इस बार में से भी जरूर जो है रिपीट ही होते हैं, या फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, कि आपने प्रिसाइज कैसे आंसर करना है। बोर्ड का पेपर है ये, कोई खेल नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपकी देखी जाएगी कि आपने अटैम्प्ट कैसे किया है, स्टिक टू द आंसर रह पाए हैं कि नहीं रह पाए हैं, ठीक है। यही तो असेस कर रहे हैं आपको। इंटरप्रेट कैसे करते हो आप एक सिचुएशन को जो प्लॉट पर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। करेक्टर स्केच जरूर कर लेना, एक करेक्टर स्केच जरूर आएगा। ये सारे करेक्टर स्केच के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। कोई भी करेक्टर स्केच लिखो, वो हमारा ही वीडियो आपको मिलेगा। गूगल कर लो, चाहे यूट्यूब पर लिख लो, सर्च बार पर लिख कर देख लो आप, ठीक है। 10वीं के सभी करेक्टर लगभग कवर कर दिए गए हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। तो बताइएगा और क्या चाहते हैं आप हमसे, ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करो, चलो लाइक करो और कमेंट करो, नाइस सर लिखो, और दोस्तों में शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा, सोल्व करूँगा। लिटरेचर के अभी 3-3 नंबर वाले कर रहे हैं, उसके बाद हम 6-6 वाले भी करेंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।